नवरात्रों में नहीं कर सकते? पूजा पाठ तो कर लेना, ये छोटा सा काम। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेगी आपके पैसों पर। राज दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होंगे और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। और यह जो नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होंगे, यह चैत्र नवरात्रि है। इसके बारे में धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। इस नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने का मतलब यह है कि इस नवरात्रि में की गई पूजा पाठ प्रार्थना से आपको साक्षात माता रानी जी का वरदान मिलता है, साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में लोग करते यह है कि पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति व्रत कर लें, पूजा पाठ कर लें चैत्र नवरात्रि में या किसी भी नवरात्रि में, तो उसको माता रानी का वो वरदान मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ अगर वह व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है, उस काम में उसको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि माता रानी जी के वे दिन होते हैं जिस दौरान की गई पूजा से आपको साक्षात माता रानी जी का वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं झट से नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास व्रत रखने का समय नहीं है, क्योंकि वो अपने घर के लालन पोषण के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप नियमित रूप से इन 9 दिनों में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे धर्मशास्त्र के हिसाब से उन उपायों को कर लीजिए जिन उपायों को आपने नवरात्रि के कुछ दिनों में 2-4 मिनट निकाल कर लिया, तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद जिस नौकरी के लिए आप तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, एक विद्वान, काबिल संतान की आपको प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह बहुत सरल से उपाय हैं दोस्तों। ये धर्मशास्त्रों में बताए गए वे उपाय हैं जो कभी खाली नहीं जाते, लेकिन इन उपायों को साल में चैत्र नवरात्रि के दौरान ही किया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्ध योग, कर्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग है। मतलब अगर इस नवरात्रि के दौरान आपने ये उपाय कर लिए, जिन उपायों को आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान थे, कैसा भी दुख आपके जीवन में था, कितनी बड़ी दिक्कतें आपके सामने खड़ी थीं, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको इन सब तरीके की परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आप जिस भी चीज की मनोकामना रखते हैं वह अवश्य पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, कभी भी आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी और दुख का सामना न करना पड़े, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही ढाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको कमेंट करके बता देंगे। इसलिए अपनी राशि अवश्य ही ढाल दीजिएगा। और अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा,
माता रानी जी पर अगर आपको विश्वास है, अगर आपकी श्रद्धा है, तभी इन उपाय को कीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ आपके विश्वास पर निर्भर करते हैं। अगर आपने पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी आपको वरदान देगी, आशीर्वाद मिलेगा। जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। हम आपको एक एक करके उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप सिर्फ चैत्र नवरात्रि में थोड़े से 2-4 मिनट का समय निकाल कर लेते हैं तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। कैसे भी बड़ी परेशानी में आप फंसे हों, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए दोस्तों, आपको हम उन उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन के राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते तो इससे क्या होता है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितने ही परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नवरात्रि के 3 दिन ये उपाय आपने कर लिया तो मान करके चलिए आपके राहु केतु का दोष आपके ऊपर चल रहा था वह कम होना शुरू हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको बस क्या करना है, जावित्री जो आप जानते हैं बहुत आसानी से मिल जाती है। जावित्री का इस्तेमाल कई पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में होता है। कई लोग इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जावित्री मार्केट से 3 खरीद के लानी है, क्योंकि ये 3 दिन का उपाय है। आपको 3 जावित्री खरीदनी है, फिर एक पीतल का पात्र लेना है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, माता रानी जी की पूजा में पीतल के पात्र से जब पूजा पाठ की जाती है तभी हमें उस पूजा का लाभ मिलता है और वह पूजा संपन्न मानी जाती है। आपको क्या करना है, शाम के वक्त सूर्य के बाद, बहुत ध्यान से सुने दोस्तों, शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद नहाना धोना है, लाल वस्त्र धारण करना है, पीतल के पात्र को लेकर के माता रानी जी की चौकी के सामने जाना है। और अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगाई है तो जहां पर पूजा घर है आपका, जहां पर माता रानी जी की मूर्ति है, तस्वीर है, वहां पर जाना है। पीतल के पात्र में एक जावित्री कपूर की मदद से जला लेना है। अब इसे जलाते हुई जावित्री कपूर को आपको घर की छत पर ले जाना है। यहां पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ गिन के 2 बार करना है और जावित्री को अपने हाथ से गोल गोल घुमाते रहना है जब तक वह खत्म ना हो जाए। 3 दिन अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा होगा और आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। दोस्तों ये महा उपाय है, सिर्फ 3 दिन, ये 3 दिन कर लीजिए और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। क्योंकि दोस्तों आज का जीवन एक ऐसा जीवन है और आज का समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में अगर आप जीते हैं और चाहे आप सादा ही जीवन जी रहे हैं, आपके शत्रु आपसे जलने लग जाते हैं और वह बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको बर्बाद कर दे, चाहे उसके लिए उनको कितने रुपये खर्च करने पड़े। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि गुप्त शत्रु जो आपके पीछे पड़े हो आपका कुछ न बिगाड़ पाए, आपके परिवार का कुछ न बिगाड़ पाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। गोमती चक्र अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी भी पूजा भंडार की दुकान पर चले जाइए, गिन के वहां से 5 गोमती चक्र खरीद कर ले आइए। फिर आपको सुबह नहाना धोना है और नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए। इस गोमती चक्र को लेकर के अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां पर माता रानी जी की वो मूर्ति है और चित्र है। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक जला रहे हैं, ये गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इसमें एक लौंग ढाल देना। ये लौंग ढालने के बाद आपको माता रानी जी के आगे नतमस्तक होना है। अब इस गोमती चक्र को लेना है, अपने हाथ में अपने सिर के ऊपर से बाएं से दाएं और घुमाना है। अपने परिवार के सर के ऊपर से बाएं से दाएं और 3-3 बार घुमाना है।
अब आपको यही गोमती चक्र ले जाकर के घर के पास के किसी भी नीम के पेड़ के पास गाड़ देना है। नीम के पेड़ के पास गाड़ने को इसलिए कहा गया है क्योंकि नवरात्रि में माता रानी जी नीम के पेड़ पर वास करने आती है। माता रानी के 9 स्वरूप है। 9 स्वरूप में से 5 स्वरूप इस नवरात्रि में नीम के पेड़ पर वास करते हैं और अपने गोमती चक्र नीम के पेड़ के पास कहीं भी गाड़ देना। तो मानकर चलिए दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब तीसरा उपाय हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, 10 रुपए का सिक्का। तो आप जानते ही हैं 10 रुपए का जो सिक्का होता है दोस्तों, इसमें पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने में यह बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो आपको बस यह करना है कि 10 रुपये का एक ऐसा सिक्का लेकर के आना है जिसमें वैष्णो माता जी की तस्वीर हो, कला चित्र हो, वो सिक्का ले आइए। आपको बस क्या करना है कि घर पर लाना है। सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद इसको पूजा घर पर रख दीजिए। अब आपको प्रतिदिन इस पर सिंदूर छिड़क देना है, सिंदूर लगा देना है। ये करने के बाद अब आपको जब नवमी हो जाए 10वें दिन एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में इस सिक्के को रख दीजिए और लाल धागे से बांधकर अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखें। ये कर देते हैं अगर आप, तो मान के चलिए आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से अगर आप फंसे हुए थे, उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, ये सरल सा उपाय है और ये 10 रुपये का सिक्का बस आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें माता रानी जी की कला चित्र हो। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। 5वां उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ था, उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाए। ये उपाय सिर्फ सप्तमी के दिन किया जा सकता है, मतलब नवरात्रि के 7वें दिन किया जा सकता है। 7वें दिन आपको एक पीतल का पात्र ले लेना है जिनके इसमें 11 लौंग रखनी है, 7 कपूर रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 11 लौंग और 7 कपूर लेकर के माता रानी जी के सामने आपको सुबह नहाने धोने के बाद इस लौंग और कपूर को जलाना है। लौंग और कपूर जल जाए, इसकी पूरी राख बन जाए तो इसको किसी साफ शुद्ध डब्बे में रख दीजिए और इस कपूर को लगातार 21 दिन जलाइए। अगर आप ये करते हैं तो जो भी आपके पास दोष होगा, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोषी या किसी भी प्रकार का दोष होगा, माता रानी के आशीर्वाद से इस दोष का प्रकोप जो भी आपके ऊपर होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। अब छठा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। और 9वें दिन ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थीं वह बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आपको अष्टमी को मतलब 8वें दिन नवरात्रि को एक नारियल खरीद के लाना है। ध्यान रखिएगा, जटा वाला नारियल होना चाहिए, हरा नारियल लेकर मत आइएगा। ये नारियल लेके आइए, ये माता रानी जी की चौकी जहां पर आपने लगाई है या पूजा घर में वहां पर आपको बैठना है। आपको इस नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद 9वें दिन नहाने धोने के बाद घर के पास जो भी मंदिर माता रानी जी का हो, जहां पर यज्ञ हो रहा हो, वहां पर ले जाकर के नारियल को उस जलते हुए यज्ञ में ढाल दीजिए। अगर ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानी आ रही थी, ये बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही माता रानी जी की आशीर्वाद से आपकी अच्छी नौकरी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको इस नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। अब हम आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपको बिना व्रत किए व्रत का फल मिल जाएगा। जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन,
विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पते, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा,
उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूं। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पते, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर। देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्म्य, इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूं, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से, कीर्तिदाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज्य सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पते, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अरंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पते, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पते, यह देवी भगवती शरक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।